तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उनको, जो बोल रहा होता है कि आज मैं तुम्हारे साथ ही घर जाऊंगा। तो क्यों बोलती कि तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तो उन बोलता है कि मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूँ। और उधर से जंग बोल रही होती कि क्या होगा अगर कुछ पंगा हो जाए तो अकेले में। तो क्यों बोलती कि मैं 100 लोगों को अकेले ही हैंडल कर सकती हूँ। तो जंग बोलती कि लीदा क्यों तो ऐसे कह रही है जैसे वो अकेले ही सब लोगों को मार देगी, वैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी क्रिमिनल की लीडर है। तो ये सुन के क्यों थोड़ा डर जाती है और सोचती कि क्या मैं एक्सपोज हो गई हूँ। तभी जियोंग बोलती कि दाक्योंग तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। तभी दिखाया जाता है कि ये लोग टीवी पे एक गुंडा वाला मूवी देख रहे होते हैं, जिसको देख के जियोंग बोलती कि अच्छा मुझे बताओ कि ये क्रिमिनल्स लोग अपने अपने चाकू में कपड़े क्यों लपेटते हैं। तो क्यों बोलती वो इसलिए क्योंकि उनके हाथ से चाकू स्लिप होके ना गिर जाए। तो जियोंग बोलती कि अच्छा ये तो समझ में आ रहा है, पर वो लोग चाकू के हैंडल में कपड़ा क्यों बांधते हैं। तो उन बोलता वो इसलिए क्योंकि वो लोग को डर होता है कि कहीं फिंगरप्रिंट्स ना लग जाए, और इसलिए वो लोग ऐसे हाइड करते हैं, और साथ में इंजरी से बचने के लिए भी। तो क्यों बोलती कि हाँ ये सही बोल रहा है। तो जियोंग बोलती कि एक मिनट, तुम लोग को इतना कुछ कैसे पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो उन बोलता है कि तुम्हें थोड़ा सोचने का ज़रूरत है, तुम सोचोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। तो क्यों बोलती कि क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं स्टूपिड हूँ हाँ। तो उन बोलता नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो जियोंग बोलती कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है ना कि मैं कुछ स्टूपिड क्रिएचर हूँ। तो उन बोलता कि ये तुम खुद से कह रही हो, मैंने तो कुछ नहीं कहा। और ऐसे बोल बोल के दोनों बहस कर रहे होते हैं, जिसको देख के क्यों बहुत हंसती है, और उसे ऐसे हंसते देख के उन सॉफ्ट हो जाता है। तो क्यों पूछती कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तो उन बोलता कि मैं पहली बार तुम्हें ऐसे स्माइल करते देख रहा हूँ। तो जियोंग बोलती कि हाँ सच में। उसके बाद बोलती कि मैंने तुमसे कहा ना कि अगर तुम इसी तरह से स्माइल करते रहोगी और खुश रहोगी तो तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकती हो। तो क्यों बोलती कि तुम लोग के कहने का क्या मतलब है कि मैं स्माइल नहीं करती हूँ, सबसे ज़्यादा मैं ही स्माइल करती हूँ तुम लोग के साथ। तो दोनों को क्यों का स्माइल याद करता है और बोलता है अच्छा तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम इस तरह से स्माइल करती हो। उसके बाद जियोंग बेड में लेट जाती है और बोलती है कि दाक्योंग फेमस होना बहुत अच्छा बात होता होगा है ना। तो क्यों बोलती कि फेमस होना। उसके बाद फिर बोलती कि जियोंग इस तरह से खाने के बाद बेड में नहीं लेटा जाता है, वरना तुम्हारे पेट में बहुत दर्द होगा। तो जियोंग बोलती कि ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम जे ह्यूंग को डेट कर रही थी। और आगे कुछ कुछ बोल ही रही होती, तभी क्यों उसके ऊपर आके लेट जाती है, जिससे उसका तो हालत ख़राब हो जाता और बोलती कि हे तुमने अभी कहा कि खाने के बाद नहीं लेटा जाता है, तो तुम मेरे ऊपर क्यों सो गई हो, मेरा पेट दुख रहा है। तो क्यों बोलती कि मुझे ऐसे ह्यूमन गधा बहुत पसंद है। उसके बाद उन बोलता कि तुम लोग रेस्ट करो, मैं तब तक ये सारी चीज़ को क्लीन कर देता हूँ। तो ये सुन के जियोंग बोलती कि उन तो बहुत ही ईमानदार और नाइस भी है। अच्छा क्यों मुझे बताओ, क्या तुम इसे डेट करना चाहोगी, क्या तुम इसे लाइक करती हो, अगर लाइक करती हो तो इसे जल्दी से जल्दी डेट कर लो। तो क्यों बोलती कि अच्छा तुम्हें पसंद है ये तो तुम डेट कर लो। तो जियोंग बोलती कि क्या कह रही हो, ये मेरे टाइप का नहीं है। तो क्यों बोलती अच्छा तो तुम्हारे टाइप का कौन है। तो जियोंग बोलती कि कोई ऐसा जो इससे ज़्यादा चार्मिंग हो। तो क्यों बोलती कि क्या ये चार्मिंग नहीं है, अगर ये चार्मिंग नहीं है तो कौन है। तो जियोंग जल्दी से उनको बताती कि हे उन सुनो, दाक्योंग तुम्हें हैंडसम कह रही है। तो ये सुन के बेचारी क्यों सॉफ्ट हो जाती और बोलती है कि क्या तुम मरना चाहती हो जो ऐसे बोल रही हो। तो जियोंग बोलती कि एक मिनट, मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं, वैसे दाक्योंग तुम अपनी लाइफ में अभी तक कितने लोगों को डेट की हो। तो क्यों बोलती कि मैंने अभी तक किसी को भी डेट नहीं किया है। तो जियोंग ये सुन के सॉफ्ट हो जाती और बोलती कि क्या सच में तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया है। तो क्यों बोलती कि हाँ मैंने नहीं किया। तो जियोंग उनको बताती कि उन सुनो, दाक्योंग ने अभी तक किसी को भी डेट नहीं किया है, क्या तुम्हें ये पता था। तो उन बोलता कि मैं ये गेस कर सकता था। उसके बाद जियोंग क्यों को बोलती कि क्यों तुम तो सही हो, सुंदर भी दिखती हो, वैसे तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है जो आज तक किसी को डेट नहीं की। तभी उन बोलता कि मेरा कॉल आ रहा है तो मैं जल्दी से कॉल पिक करके आता हूँ। उसके बाद क्यों सोच रही होती कि अब मुझे भी घर चलना चाहिए, अब टाइम हो गया। तो वो जियोंग को बोलती कि अब मैं घर जा रही हूँ। तो जियोंग बोलती कि हे अभी मत जाओ ना, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और उनके साथ तुम जाने वाली थी ना, क्या तुम उसके साथ जाओगी। तो क्यों बोलती कि मैंने कहा ना कि मुझे उसके साथ नहीं जाना, तो बस नहीं जाना। तो जियोंग बोलती कि प्लीज़ रुक जाओ, तुम इस तरह से मुझे और उसको अकेले छोड़ के मत जाओ, बहुत ऑकवर्ड लगेगा मुझे उसके साथ। तो क्यों बोलती कि मुझे इसका कोई परवाह नहीं है, अब मैं जा रही हूँ बाय, ऐसे बोल के क्यों चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्यों को, जो कि सुनसान रास्ते पर अकेले जा रही होती है और सोचती कि आज का दिन बहुत थका देने वाला था, और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं बहुत चिंता कर रही हूँ। पर आखिर चिंता किसे करना चाहिए,
वो लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मैं स्कूल में किसी का खून करने आई हूँ। वैसे हमारा जो फ्रेंडशिप हो गया है, इसके कारण मुझे अब थोड़ा-सा बेचैनी फ़ील हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इनसे इसी तरह से क्लोज़ होते जाऊँगी, तो अपना उद्देश्य भूल जाऊँगी और फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद सोचती कि जब से मैं ऐसे स्टूडेंट बनी हूँ, तब से मैं अपना उद्देश्य भूल गई हूँ और कहीं न कहीं नॉर्मल हो गई हूँ। लेकिन मुझे कल से फिर से पहले की तरह रूडली होना होगा, और ऐसे सोच-सोच के वो जा ही रही होती, तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और कुछ गलत होने वाला है। और ऐसे सोच के वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे साइड होती, तभी एक गुंडा पीछे से आकर उसके गर्दन पे चाकू रखता है और बोलता है, तुम तो वाकई तेज हो जो पहले ही पकड़ ली कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। वैसे तुम ये कैसे जान गई? उसके बाद बोलता कि मेरी बातों को थोड़ी ध्यान से सुनो, अगर तुम इस टाइम कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें इसी टाइम मार दूंगा, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो और जैसे जैसे मैं चलने बोलता हूँ वैसे वैसे चलो और मुझे फॉलो करो। अगर तुम कुछ भी गड़बड़ की तो फिर ख़त्म कहानी तुम्हारा। तो क्यों उसका बात मान लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उन्हीं गुंडों को जो क्यों को कहीं पे ले आते हैं, और क्यों कुछ सोच रही होती तभी देखती है कि बहुत सारे गुंडे उसके आसपास हैं, जिसमें से एक गुंडा बोलता है कि हे यहाँ पे आओ मेरे साइड। तो क्यों बोलती कि क्या तुम्हें उंजुन ने भेजा है? तो गुंडा कुछ नहीं बोलता। तो क्यों फिर से पूछती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि क्या तुम्हें उंजुन ने भेजा यहाँ पे? तो गुंडा बोलता कि मुंह बंद रखो तुम, अभी जब तुम उसके पास पहुँच जाओगी तब उसे खुद ही पूछ लेना। और ऐसे बोल के वो मारने के लिए आगे आ ही रहा होता है, तभी हमारी क्यों उसे घुमा के एक पंच मारती है और कंटिन्यू मारे जा रही होती है सबको। तो दूसरा गुंडा बोलता है जल्दी जल्दी उसे पकड़ो, पर हमारी क्यों किसी के पकड़ में नहीं आ रही होती और सबको अच्छा सबक सिखा रही होती है। और तभी एक गुंडा चाकू से वार करता है, तो हमारी क्यों उसे किसी तरह से बच जाती है और उसे भी पंच करती है और देखते ही देखते सारे लोगों को मार देती है। तभी एक गुंडा बोलता है कि बॉस ये कौन है, ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर है। तभी उसका बॉस बोलता है कि मेरे रास्ते से हटो, मैं इसको सबक सिखाऊंगा। और वो क्यों को बोलता है कि फ़ाइन, मैं जान गया हूँ कि तुम अब रेगुलर स्टूडेंट जैसी नहीं हो, तुम बहुत फ़ाइट कर सकती हो, ठीक है, लेकिन तुमने मेरे जैसे फ़ाइटर से कभी नहीं लड़ा होगा, तो ये तुम्हारी लाइफ में पहली बार है जो मेरे जैसे फ़ाइटर से लड़ने का मौका मिल रहा है। और वो आगे कुछ कुछ बोल ही रहा होता है, तभी हमारी क्यों उसे पंच करती है और वो गुंडा चाकू निकाल के मारने वाला होता है। तभी हमारी क्यों अपने आप को किसी तरह से बचा लेती है। तो वो गुंडा बोलता है कि तुम्हारी जैसी बच्ची बहुत नॉटी है, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम सिर्फ लड़ ही सकती हो। तो क्यों को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो उसका चाकू लेके उस पर जैसे मारने वाली होती, तभी पीछे से एक गुंडा आता है जिसको अपने पैर से मारती है, और वो गुंडा होता है वो डर जाता है और उसको चाकू से जैसे मारने वाली होती है, तभी उसे अपने पार्टनर का बात याद आता है जो कि कह रहा होता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि किसी को भी मत मारना, कोई भी इनोसेंट पीपल को मत मारना। तो ये याद करके क्यों रुक जाती है और पीछे हट जाती है। तो गुंडा बोलता वाह, मैं तो सरप्राइज़ हो गया तुम्हें देख के, वैसे तुम कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, पर तुम तो हो एक चाइल्ड ही ना, जो फ़ाइट तो आराम से कर सकती है लेकिन किसी को मारने से घबराती है। उसके बाद बोलता गुंडा कि अच्छा बताओ तुम कितने देर तक मुझे हैंडल कर सकती हो। और वो आगे कुछ कुछ बोल ही रहा होता है, तभी क्यों उसे फिर से पंच करती है। तभी किसी चीज़ का आहट होता है, तो पीछे पलट के देखती तो देखती है कि एक गुंडा भाग रहा है। उसके बाद वो जिस गुंडे को मारी थी उस गुंडे का फ़ोन और वॉलेट ले लेती है और चेक करती तो पता चलता है कि सब कुछ फेक है। तो सोचती कि अच्छा तो ये लोग गुंडे लोग हैं, नॉर्मल गुंडे, इसका मतलब इन्हें प्रेसिडेंट ली ने नहीं भेजा है। उसके बाद सोचती कि उंजुन तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम ये सब करो, और ऐसे सोच ही रही होती तभी पीछे से एक गुंडा आकर उसके सर पे वार करता है, जिसके कारण हमारी क्यों बेहोश होने लगती है और सोचती कि मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ, मुझे कैसे नहीं ध्यान आया कि पीछे भी कोई है। उसके बाद वो गुंडा हमारी क्यों को उठा लेता है और बोलता है कि मुझे ये सब खुद से करना पड़ेगा, ये पता नहीं था, पता नहीं ये सारे गुंडे लोग निकम्मे निकले। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उनको जो कि फ़ोन पे बात करके बाहर आ रहा होता है। तो जियोंग पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारा बात हो गया। तो उन बोलता है कि दाक्यूंग कहाँ है। तो जियोंग बोलती कि वो तो थोड़ी देर पहले ही निकली, हाँ 10 मिनट पहले ही यहाँ से निकली है। तो उन बोलता है कि 10 मिनट। उसके बाद फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो जियोंग बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा चिंता करते हो दाक्यूंग का, वैसे तुम ऐसे इंसान तो नहीं थे कि किसी का चिंता करो। फिर ऐसा कुछ कुछ बोल ही रही होती, तभी उन बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ, और ऐसे बोल के चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उनको जो कंटिन्यू क्यों को कॉल कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि पता नहीं ये मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है। तभी उसे किसी का आवाज़ सुनाई देता है जो कि कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया, आई एम सॉरी, यस मैं चेक करके फिर से बताता हूँ। तो ये सब बातें उन भी सुन रहा होता है। फिर वो उस गुंडे के पास जाता है और उसका फ़ोन उसके हाथ से ले लेता है, और उस गुंडे के फ़ोन से आवाज़ आता है कि लोकेशन चेंज हो गया है, इसलिए अब माउंटेन के पीछे पियोगोंग यार्ड में आना है, तो जल्दी आना, लेट मत करना।
तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।